यूपी पीसीएस सिविल जज एग्जामिनेशन जो 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था, उसमें जो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जून में इनसे कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी थी, उसमें कल जो एफिडेविट फाइल हुआ उसमें यह उल्लेख किया गया कि कुछ त्रुटियां हुई हैं आयोग से व उसके विरुद्ध कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और आयोग इस मामले में फर्दर कार्रवाई करते हुए हो सकता है पूरे रिजल्ट को रीड्रॉ भी करे, जो उसने हलफनामे में कहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि क्योंकि यह इतना गंभीर मसला है, अतः इसमें आयोग के अध्यक्ष का हलफनामा ही इस पूरे प्रकरण को पूरी तरीके से निस्तारित करने के लिए ज़रूरी होगा। क्या पूरा मामला है? बैकग्राउंड थोड़ा बता दें, क्या मामला? बैकग्राउंड ये है कि इसमें श्रवण पांडे जो एक अभ्यर्थी था, उसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपनी जब आंसर शीट देखी तो वह पूरा चेंज पाया। यह पाया कि उसकी आंसर शीट जो इंग्लिश लैंग्वेज की थी वह दूसरे हैंडराइटिंग में थी। तब उसने यह रिट याचिका फाइल की। जब उसने याचिका फाइल की तो आयोग ने सर्वप्रथम तो कुछ गलतियों को माना। अब जो रीसेंट एफिडेविट है उसमें तो उसने ये भी मान लिया कि कम से कम 50 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें उनकी आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज की चेंज हुई है। जी, ये क्या माना है कोर्ट ने, आयोग ने किस वजह से? क्या कुछ गलत कोडिंग? उन्होंने कहा कि कोडिंग के कारण हो सकता है इंटरमिक्सिंग हो गई हो कम से कम 50 अभ्यर्थियों की, जिसमें ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा रिजल्ट रीड्रॉ करना पड़े, कुछ लोग बाहर जाएं, कुछ लोग हो सकता है अंदर आएं। लेकिन यह सारी प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि एफिडेविट से आयोग के अध्यक्ष प्लेस करें अगले तारीख में। विभू जी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है तो क्या ये, क्योंकि एक एक्शन भी होकर यूपीपीएससी ने लिया है कि 5 अधिकारियों के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया, 3 सस्पेंड हो गए, 2 के खिलाफ जो है संस्तुति की गई है सरकार से, तो क्या माना जाए इसमें? उन्होंने जो ये एक्शन लिया उसमें जब यहाँ पे रिट याचिका फाइल हुई तो उसके बाद एक कमेटी बनाई थी, 6 मेंबर कमेटी, जिसकी रिपोर्ट सील्ड कवर में प्लेस की गई है। उस कमेटी की रिपोर्ट के परसुएंस में सारी ये कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 लोगों का सस्पेंशन है जैसा अभी उन्होंने बताया और 2 लोग के खिलाफ इंक्वायरी भी है। अब ये तो बाकी सारे मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो आगे, क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है, तो बाकी सारी चीज़ें उनके आदेश के अनुक्रम में ही होंगी। तमाम तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं कि हो सकता है कि पैसे लेके कॉपीज बदली गई। देखिए, ये सब चीज़ें तो किसी भी अधिवक्ता व अभ्यर्थी के लिए कहना बहुत ही मुश्किल है और गलत है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, क्योंकि मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो सारी चीज़ें उनके आदेश के बाद ही तय होंगी। अगली डेट क्या? 8 तारीख को लगाई है। आयोग के अध्यक्ष का एफिडेविट मांगा है, उसमें सारे पॉइंट वाइज डिटेल्स मांगे हैं कि कैसे कैसे वो आगे कार्रवाई करेंगे।